मेरे दिन की शुरुआत होती है आंटी की डोरबेल बजने से। जब आंटी आती है, मतलब मेरी कुक आंटी, तब बेल बजाती है विच इज़ 7 बजे, या कभी कभी लेट होती है 7:15 तक। तो उस टाइम मैं उठती हूँ। अदरवाइज़ अगर आंटी टाइम पे नहीं आती तो मैं भी लेट हो जाती हूँ। एंड आज तो आंटी आते आते ही बातें करने लग गई एंड आई वॉज स्टिल स्लीपी। यूजुअली दरवाज़ा खोल के खाना बता के क्या बनाना है, फिर मैं सोने चली जाती हूँ। बट अगर आंटी बातें करने लग जाती है तो फिर मैं कर लेती हूँ। एंड ऐसा वीकेंड्स पे ही होता है, क्योंकि मुझे पता है वीकेंड पे ऑफिस नहीं जाना है, तो मैं नहीं भी सोऊंगी तो मैं दिन में फिर भी रेस्ट कर सकती हूँ। एंड पूरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट होता है मॉर्निंग मेरे लिए, जब मैं पर्दे खोलती हूँ एंड बाहर से सनलाइट आती है। एंड आई लव दिस मोमेंट सो मच। इतना सही लगता है ना, बाहर की रोशनी आती है एंड इट फील्स लाइक न्यू बिगनिंग, न्यू डे। ये देखो धूप कितनी सुंदर लगती है, मैं इसको ऐसे बस धूप देख के खुश हो जाती हूँ। एंड हाँ, हम मटकी का पानी पीते हैं। मैं फ्रिज का पानी बहुत सालों से नहीं पीती, मटकी का ही प्रेफर करती हूँ। तो कृषु अभी तक सो ही रहा था, क्योंकि वो रात को लेट ही सोता है। मैं उसे बाद में उठाऊँगी चाय बना के। फिर मैंने मुँह हाथ धो लिया और आंटी पीछे से पूछने लग गई क्या बनाना है खाना, तो मैं वापस किचन में आ गई। एंड वापस से आंटी बताने लग गई कि आज मैं लेट उठी, तो जहाँ पे मेरे यहाँ आने से पहले जाती है वहाँ पे आज नहीं जाना था, तो आंटी ने सोचा कि मैं लेट ही उठूँगी, तो वो लेट आ गई। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकेंड्स पे आंटी लेट आना चाहे तो आ सकती है। इवन मैं तो बोलती हूँ लेट आया करो, बट आंटी का शेड्यूल मैच नहीं करता फिर तो, क्योंकि आंटी को भी चाहिए कि वो सुबह सुबह ही फ्री हो जाए। अगर सबके यहाँ लेट जाएंगी तो फिर वो पूरा दिन काम ही करती रहेंगी, उन्हें ऐसा लगता है। तो फिर वो 7 बजे ही आ जाती हैं वीकेंड्स पे भी। मैंने बनवाई सेम फली की सब्ज़ी विद आलू और हरी वाली दाल। तो वीकेंड्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कुछ बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है खुद के तरीके से बनाना। आंटी को भी बोल के बनवा सकती हूँ, बट ऑनेस्टली सबके बनाने का तरीका अलग होता है और उससे स्वाद भी बदल जाता है। एंड मैं दाल बनवा रही हूँ इस मिट्टी के कुकवेयर में। ये काली मिट्टी का बर्तन है। एंड जब टाइम होता है तो मैं ट्राई करती हूँ इसमें बन जाए, और या फिर कोई सब्ज़ी या दाल ऐसी जो जल्दी पक जाती है तो मैं इसमें बनवा लेती हूँ। एंड सब्ज़ी मैंने चौंक दी थी, ये रही बिल्कुल मेरे घर के स्टाइल में। एंड बहुत यमी बनी थी जैसे मुझे चाहिए था, देखने में भी वैसी है एंड खाने में भी ऐसी ही थी। ये मैंने खाया, उसके बाद ही एडिट किया है वीडियो ऑब्वियसली। एंड दाल भी पक गई थी। एंड आंटी को क्योंकि लेट हो रहा था तो मैंने बोला था कि आप चले जाओ, ऐसे ही छोड़ के मैं दाल में खुद तड़का लगा लूँगी। फिर मैंने नहा लिया, तैयार हो लिया। एंड जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स में डाला था कि अब वीकेंड्स पे मैं तैयार होती हूँ खुद के लिए। मैंने बॉडी लोशन लगाया। जब हाउस हेल्प नहीं थे तो मोस्टली काम करने में ही सारा टाइम चला जाता था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, और फिर थकने के बाद मन भी नहीं करता था कि खुद के लिए कुछ करो। लेकिन अब मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं खुद को टाइम दे पाती हूँ, भगवान जी को टाइम दे पाती हूँ। फिर मैंने पूजा कर ली। जब मेरे पास सिर्फ एक हाउस हेल्प थी तब मुझे रेयरली टाइम मिलता था पूजा के लिए या फिर भगवान के बर्तन धोने के लिए। एंड साथ के साथ मैंने इधर चाय चढ़ा दी थी, वो भी कुक हो गई। एंड जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया। फिर मेरी सफाई वाली आ गई एंड उसके आने से पहले हमने चाय पी ली थी। क्योंकि हेल्पर्स से भी काम कराना एक काम होता है, तो कृषु ने बोल दिया था कि मुझे बोल देना, मैं करवा लिया करूँगा सैटरडे संडे को, बस बता देना क्या करवाना है। तो कृषु गाइड कर रहा था, उन्होंने झाड़ू पहले लगा लिया था। और फिर आज हमने धुलवाए थे डस्टबिन्स और वॉशरूम की अदर चीज़ें लाइक बैठने का पाटा, बाल्टी, मग वगैरह धुलवाए थे। एंड यहाँ पे फिर मैं दोपहर में फ्री होके अपना बैग सेट करने लग गई ऑफिस का, क्योंकि कुछ टाइम बाद में पूरा फैल जाता है। तो इस पाउच में मैं रखती हूँ सारी सैनिटरी नीड्स एंड दीज आर माई हेयर पिन्स। एंड हाँ, इतना सारा सामान है मेरे बैग में। हालांकि मैं नहीं यूज़ करती हूँ कुछ भी, बट मुझे पसंद है कि सब कुछ मेरे पास में हो जब भी मुझे रिक्वायर्ड हो। इसमें है फैब्रिक टेप एंड ये सैनिटरी नीड्स इसमें भी पड़ी हुई है थोड़ी। बाकी के कार्ड्स वगैरह हैं, हेयर क्लिप है इसमें, मतलब वो बॉबी पिन्स एंड ऑल पिन्स भी है, सो दैट मैं जहाँ भी हाथ डालूँ मुझे नीडफुल चीज़ें मिल जाएं। एंड ये 3 लिपस्टिक बैग में पड़ी रहती है, क्योंकि कभी भूल जाओ घर से लगा के तो कुछ नहीं होता बैग में।
एंड ये है मेरी पर्सनल डायरी जो बैग में रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो हम ऑफिस में ही रहते हैं। तो अगर मुझे कभी कुछ लिखने का मन होता है, लाइक ग्रेटिट्यूड और समथिंग लाइफ लेसन आई वांट, तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। ये मेरा विज़न बोर्ड है। इस डायरी पे मुझे बहुत पसंद है ये प्यारी सी चीज़ें अपने साथ रखना, क्योंकि जब भी मन हो तो मैं खोल के देख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये है मेरी कंटेंट क्रिएशन कंटेंट प्लानिंग की डायरी। एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिली थी क्रिसमस पे, अगर आपने वो शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें है। तो मैंने इसको कंटेंट प्लानिंग के लिए यूज़ कर लिया। एंड ये है मेरी अनादर डायरी जिसमें मैं इसमें मैं कुछ भी ग्राफोथेरेपी या फिर कभी मेरा मन करता है तो मैं राम जाप लिख लेती हूँ। कुछ भी ऐसा रैंडम, जैसे सिग्नेचर करना, क्योंकि ये सब अच्छा होता है, हमें लिखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। एंड अपना नाम सही से लिखना इज़ वेरी गुड थिंग। ग्राफोथेरेपी आप एक बार सर्च कर लेना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर योर माइंड। और ये है मेरी ऑफ़िस की डायरी, इसमें सारे ऑफिस के नोट्स लिख लेती हूँ मैं, जो भी मेरे टू डूज़ होते हैं। एंड क्योंकि लिखना अच्छा होता है इसलिए मैं डिजिटल नोट्स तो बनाती ही हूँ जहाँ नीड होती है, बट मैं ये फ़िज़िकल नोट्स भी बनाती हूँ। एंड ये है मेरे सारे पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, अगर आपने देखे हों कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में तो ये बहुत सारे पेन्स हैं अलग अलग टाइप के। स्टिकी नोट्स भी हैं, हाइलाइटर्स हैं, ये अलग अलग टाइप के पेन है, कोई ग्लिटर्स है, कोई स्केच पेन है, कोई मार्कर है, कोई बॉल पेन है, कोई जेल पेन है। तो ये सब भी मेरे बैग में ही रहते हैं। एंड ये वाला पाउच भी मुझे उस डायरी के साथ ही गिफ्ट मिला था क्रिसमस पे, तो मैं इसे वापस पैक कर ले रही हूँ। ये है परमानेंट मार्कर एंड मेरा फेवरेट पेन है सेलोग्राफर, वो भी है। एंड मैं कुछ चने भी रखती हूँ ताकि अगर कभी ज़्यादा भूख लग जाए शाम को एंड आई डोंट वांट टू स्नैक ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट हेल्दी, तो मैं अपने पर्स में ही रखती हूँ, कभी मन हुआ तो खा लिया। एंड ये झुमके भी बैग में पड़े थे और ये बैंडेज